ये कहानी है रोहन की। और डॉक्टर बनने का सपना देखा है। उसके लिए डॉक्टर बनने का सपना देखना ही वो एक बड़ा सपना था। इस मॉडर्न एरा में, ऑनलाइन जमाना में सपना भी देखता है और इसका एग्जाम भी देता है। सफल हुआ, लेकिन इतना मार्क्स नहीं आ पाया कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल पाए। सो ये अपना तीसरा अटेम्प्ट देता है क्योंकि इसको किस गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए था। और हालांकि नीट 2024 में इसको 610 मार्क्स भी आ जाता है, जो एक अपने आप में सफिशिएंट मार्क्स है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए। परंतु जब वह अपना रैंक देखता है तो वह उदास हो जाता है। उसको लगता है उसका सपना टूट गया है। इसका वह तीसरा अटेम्प्ट था, तो उसको लगता है कि अभी मैं आगे अटेम्प्ट कैसे दूंगा। और ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, कई सारे स्टूडेंट की कहानी। ये कहानी है नीट 2024 का, स्कैम 2024। कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। लेकिन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया है, तभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसका कारण है नीट 2024 का रिजल्ट। पहले नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून को आया। नीट यानी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जहाँ से अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तथा अच्छे रैंक लाते हो तो आपको MBBS और अन्य डिग्री के लिए कॉलेज मिलता है। रिजल्ट 4 जून को आया। ये अपने आप में एक चर्चा करने की बात है कि 4 जून को ही क्यों आया। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी था। रिजल्ट आने के बाद कई सारे कोचिंग क्लासेस खुश थे। क्योंकि कई सारे कोचिंग क्लास से रैंक 1 आया। आप देख सकते हो रैंक 1 आया, तो कई सारे कोचिंग क्लासेस खुश थे। कई कोचिंग क्लासेस 2 बच्चे आए, लेकिन कई सारे बच्चे दुख भी थे। कई सारे बच्चे नाराज थे। कई सारे स्टूडेंट रिजल्ट से खुश नहीं थे। हालांकि इनको 610, 620, 650 तक मार्क्स आया, फिर भी इतना मार्क्स आने के बाद भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि रिजल्ट जो इनका रैंक था ये पिछले साल से 3 से 4 गुना तक ज़्यादा था। यानी अगर पिछले साल 10,000 रैंक होता था सेम मार्क्स पर, तो इस साल 40 से 50,000 रैंक हो रहा था। तो ये कैसे हुआ? ये सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे। इनको लगा कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा था किसे बोले, क्योंकि रिजल्ट का माहौल था इलेक्शन का। साथ ही ये देखा गया कि टोटल 67 बच्चे टॉपर थे। 67 बच्चे टॉपर थे। टॉपर मीन्स रैंक 1 थे। रैंक 1 67 बच्चे थे। हेंस, लेकिन इससे पहले सालों में 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे रैंक 1 आते थे। लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि 67 बच्चे रैंक 1 आया। और सबसे चौंकाने की बात यह था कि इसमें से कई सारे बच्चे सेम सेंटर से थे। यही नहीं, ये भी देखा गया कि कुछ बच्चों को 718, 719 मार्क्स भी आया, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आया कैसे? वजह से NTA से सवाल पूछा गया, NTA से जवाब मांगा गया, लेकिन जो NTA का रिएक्शन था ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था। NTA ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पहली बात, NTA ने अपना कई सारे पॉइंट को इन्होंने छुपाने का ट्राई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट था, ये स्टूडेंट को बताया नहीं गया। स्टूडेंट ने जब पूछा कि 718, 719 जो मैथमेटिकली इस एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, तो ये आया कैसे? इसके बाद बताया गया कि ग्रेस मार्क्स दिया गया, लेकिन फिर ये नहीं बताया गया कि ग्रेस मार्क्स किस तरह से दिया गया, किस फॉर्मूला के बेसिस पर दिया गया। ना ही आज तक पता है कि कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ किया गया जिसके वजह से जो भी ग्रेस मार्क्स दिया गया। और ये भी देखा गया कि कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने के बाद 720 में से 720 आ गए, यानी ग्रेस मार्क्स से पहले वे टॉपर नहीं थे, ग्रेस मार्क्स के बाद वे टॉपर बन गए। यही नहीं, पेपर लीक भी हुआ गया। कई सारे सेंटर में पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक का रिस्पॉन्स पे NTA के द्वारा कहा गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिजिक्स वाला के अलग पांडे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इनका ही एक स्टूडेंट जिन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, यानी इन्होंने 720 मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया था, इनको भी ग्रेस मार्क्स की वजह से जो फाइनल रिजल्ट आया ये 720 आ गया। आप बिलीव कर सकते हो, एक स्टूडेंट जिन्होंने फुल पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया, इसको भी 720 आ गया। यही नहीं, पटना के सेंटर में स्टूडेंट ने कहा कि पेपर पूरे लीक हो गया था, जो इसको एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और डिट्टो पेपर अगले दिन आया। लेकिन NTA कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब तो ठीक था, लेकिन जो एटीट्यूड था NTA का, अपना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना और स्टूडेंट के खिलाफ इमोशनल जो टर्म होता है, इसको एकदम स्टूडेंट के खिलाफ एकदम एंटी हो जाना कि स्टूडेंट का बात ही नहीं सुना गया, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और जब स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या हुआ? तो NTA ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया। NTA ने बोला कि हमसे गलती हो गया, हम री एग्ज़ाम लेते हैं। तो इधर आपको समझना पड़ेगा, इधर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ, NTA गया और माफ़ी मांग लिया। यानी NTA को पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे सीधे स्टूडेंट से माफ़ी नहीं मांगा गया। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि गड़बड़ इस तरह से है कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम भी है UGC नेट, ये भी कैंसिल हो गया।
साथ ही साथ ये आप देख सकते हो कि टेलीग्राम ने भी कंफर्म किया, इन्होंने कुछ चैनल को ब्लॉक कर दिया जो पेपर लीक करते थे। ठीक है, यानी टेलीग्राम के थ्रू भी पेपर लीक हुआ गया है। यही नहीं, जो री एग्ज़ाम होगा, जो री नीट है, ये सिर्फ 1563 स्टूडेंट का है, यानी जो बच्चे ग्रेस जिन्हें ग्रेस मिला था। बाकी स्टूडेंट का क्या, यानी ये ग्रेस किसको मिला था? जो हाई कोर्ट गए थे कि हमारा टाइम लॉस हुआ था तो हमें आप कुछ इसके टाइम लॉस के लिए कुछ करिए, तो इसको ग्रेस मिला गया। ठीक है, ऐसे 1563 स्टूडेंट थे। अगेन ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है नहीं पता, ये कितने सेंटर में है कितने ही है, ये एनटीए ने बहुत देर बाद बताया कि टोटल कितने सेंटर थे, कितने स्टेट थे, आफ्टर मल्टीपल रिक्वेस्ट, खुद से नहीं बताया। तो जो बाकी बच्चे बचते हैं, यानी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मे भी लाख में हो, हज़ार में हो, ओके, कितना नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन ये कई सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि अगर इनके साथ कुछ इनजस्टिस हो तो इन्हें हाई कोर्ट जाना होता है, तो वे हाई कोर्ट नहीं गए। तो इनके लिए क्या, इन स्टूडेंट के लिए क्या? साथ ही साथ पेपर लीक हो गया था। तो पेपर लीक हुआ था, अभी आपने देखा कि टेलीग्राम को भी पता है, कुछ चैनल ने इन्होंने ब्लॉक किया, यानी टेलीग्राम चैनल से ही पेपर लीक होता है, यानी कई सारे स्टूडेंट ने पेपर लीक करवाया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा। तो इनका क्या?